सिक्स्थ चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिविटी इज़ द बिगेस्ट बैरियर टू कॉन्फिडेंस। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन आया था लाइव स्ट्रीम में, किसी ने क्वेश्चन किया था, अनु एम करके हैं वो। उनका ये क्वेश्चन था कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, उस पर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, उस पर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं, तो उस पर डिटेल बात करेंगे हम। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो एक क्वालिटी होती है कि आप सर्टन हो अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट के बारे में। ठीक है, मतलब आप ट्रस्ट करते हो अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट पे, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, कि मैं अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट पे, मुझे खुद पे विश्वास है और मेरी टैलेंट पे और एबिलिटीज़ पे भी। तो ये होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है भाई? अगर आपको किसी से बात करना हो, कहीं कुछ प्रेजेंटेशन देनी हो, कहीं आप जाते हो, जैसा वो सामाजिक संकोच में हमने बात की थी ना, कि भाई कहीं कोई पार्टी में जा रहे हो, बात करनी है, तो थोड़ा आदमी शर्मा जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। और अगर करियर की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आपको बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी सर्च करते हो, जॉब वगैरह, तो ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी काम स्टार्ट करना हो, जैसे बिज़नेस करना हो, तो भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो करियर वरियर सब में पड़ती है। अभी हम बात करेंगे कि क्यों लोग लैक करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता, लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है। लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी इसीलिए होती है क्योंकि उनकी हैबिट और प्रैक्टिस नहीं होती ना, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता कई बार, और नॉलेज की भी कमी होती है। ठीक है, तो लैक ऑफ हैबिट एंड प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और नॉलेज, तो ये चीज़ होती है, उस वजह से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब हैबिट प्रैक्टिस का हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे मान लो अगर आप बीकॉम में हो और आपको प्रेजेंटेशन देने का कहा, तो घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा यार, चल छुट्टी मार देते हैं उस दिन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, सबके सामने जाके बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। और हैबिट नहीं है ना, बीकॉम में हो, कभी स्कूल में आपने कुछ, बहुत कम लोग होते हैं जो स्कूल में भी आगे बढ़ के कुछ एक्सप्लेन करते हैं या एनुअल फंक्शन में सामने जाके बोलते हैं, स्पीच देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हैबिट नहीं होती, तो डर जाते हैं। और क्या होता है ना कि टीचर से क्वेश्चन पूछने में भी लोगों को डर लगता है, स्टूडेंट्स को, मतलब लोगों को नहीं, टीचर से क्वेश्चन पूछने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, हेजिटेशन होती है। तो ये होता है क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं है उस चीज़ की, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम पूछें या हम सामने जाके बोलें, ये चीज़ होती है। तो अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए भी आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फिर आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपने केसेस देखे होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है। तो कई लोगों के पास भाई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या बिज़नेस करें, फिर वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, तो वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस, हैबिट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में। ठीक है, सेकेंड रीज़न क्या है कॉन्फिडेंस नहीं होने का या कम होने का? फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, फेलियर, हेजिटेशन, नेगेटिविटी। उनको वही सामाजिक संकोच वाले कुछ पॉइंट आ गए। ये सब जो चीज़ें हैं ना, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं ये सब। ठीक है, तो उनको फियर होता है रिजेक्ट होने का या फेलियर का। ठीक है, ये चीज़ होती है कि भाई अगर मैं सामने जाऊँगा तो मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। मान लो आपको प्रेजेंटेशन देनी है या इंटरव्यू देना है, चलो इंटरव्यू छोड़ते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। सामने जाके अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो यार मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, तो बंदा नर्वस हो जाता है ना। लोग मेरे पे हंसेंगे, कोई मेरा मजाक उड़ा देगा, है ना। तो आदमी क्या है, एकदम नर्वस हो जाता है, फिर सामने जाके एकदम मतलब वाट लग जाती है उसकी, फिर एकदम ऐसी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, नर्वस हो जाएगा, घबराने लगेगा। तो ये चीज़ होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, उसको डर है, नेगेटिविटी है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हैं,
आपके दिल और दिमाग में कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट हो जाऊंगा मैं वहाँ जाके, है ना, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, डर आ जाता है, भय आ जाता है। तो ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, डर की, रिजेक्शन की, फेलियर की, हेजिटेशन की, उसकी वजह से भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, डरते हैं लोग। थर्ड इम्पॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आप किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में या करियर में या एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अरे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं यार उसमें यार, ये हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, मैथ्स मुझे हमेशा जो है बहुत कठिन गई है, मेरी मैथ्स डिफ़िकल्ट रही है सब्जेक्ट। ठीक है, तो उस रीज़न की वजह से मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भर दिया था। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना था, जासूसी बनना था मुझे। ठीक है, फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी, सब हो गया था, लेकिन मैंने वो दिया नहीं क्योंकि मैंने सिलेबस देखा था, बुक लाया था, उसमें मैथ्स थी, ट्रिग्नोमेट्री थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, मतलब वहाँ फिर कॉन्फिडेंस चला गया। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं कर पाऊँगा वो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो वहाँ मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला गया और मैंने कहा कि भाई नहीं कर पाऊँगा मैं, ये नहीं होगा अपने से, मैथ्स है, मैथ्स में हम हमेशा से वीक रहे हैं, तो फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसी रीज़न की वजह से मैंने आर्मी का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाता है उसके बाद। तो हेल्थ का तो मुझे वो टेंशन नहीं था, वो तो मैं भागा दौड़ी बहुत करता था, तो वो तो कर लेता मैं, हेल्थ तो एकदम परफेक्ट कर लेता आर्मी के हिसाब से, स्टैंडर्ड से। लेकिन मैथ्स में मैं वीक था, इंटरेस्ट नहीं था, और उतना मेरे में वो भी नहीं था कि मैं पढ़ूंगा, इंटरेस्ट ही नहीं आता था, तो उस रीज़न की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो क्लियर हो जाएगा, मुझे मालूम था नहीं होगा, तो मैंने वो नहीं दिया। ये चीज़ होती है। तो आपको जो है अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता फिर। तो ये 3 पॉइंट हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, आपका भी कुछ होगा, कोई अगर आप किसी थर्ड पर्सन से बात करोगे तो वो अपना भी ओपिनियन बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, अभी मुद्दे पे आते हैं अपन कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करें। कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स, मान लो अगर आपको इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना, इंडिया में हम इंग्लिश में ही देते हैं, अगर आप मैनेजमेंट लाइन में जाते हो, जैसे MBA करते हो, BCom करते हो, तो वहाँ पे भी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो फिर वही कनेक्ट हो गया, सोशल एंजाइटी और ये फिर जो है कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती होगी, अगर आपको स्पीकिंग की हैबिट होगी, हैबिट नहीं होती ना तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी आदत नहीं है। वो सडनली मैं कुछ करने को बोल दूँ, सडनली मैं तुमको कहूँ कि तू भाई ये पेड़ पे चढ़ जा, पीछे जाकर चढ़ जाओगे क्या? नहीं चढ़ोगे तुम। अगर कोई पैरा कमांडो होगा आर्मी का, इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्स होगा, और मैं कहूँगा आप पेड़ पे चढ़ जाओ सर यहाँ पे, तुरंत चढ़ जाएगा, उसकी हैबिट है वो। समझे कि नहीं समझे आप? तो हैबिट और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप प्रैक्टिस करो, अपने पेरेंट्स के सामने प्रैक्टिस करो, वो तो मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका। अगर आपकी प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन फटाफट बना लो, प्रेजेंटेशन के पहले ही 5-6 दिन पहले से घर में ही प्रैक्टिस करो। घर में आप ज़ोर से बोलोगे, पेरेंट्स को सामने बिठाओगे, भाई बहनों को, वो तो मजाक नहीं उड़ाएंगे। उल्टा अगर आप मम्मी पापा के सामने अंग्रेजी में 4 लाइन बोलोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, तो उल्टा वो खुश होंगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है इसका, मेहनत कोशिश कर रहा है, उसको नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी मेहनत कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में माँ बाप जो है ना आपके, वो खुश होंगे और आपको एनकरेज करेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर पेरेंट्स के सामने भी बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने रूम में बंद हो जाओ, है ना। ये मम्मी पापा को कहो, मम्मी पापा थोड़ा रूम में चले जाओ, मुझे प्रैक्टिस करनी है, हॉल में कर लो प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम है। तो आप अकेले भी कर सकते हो प्रैक्टिस, आप ट्राई करो बोलने का। कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? प्रैक्टिस से ही आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा प्रैक्टिस से, पहला। दूसरी चीज़, अगर बिजनेस कोई करना हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो गई। फिर आपको उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत, फिर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिस लाइन में आपको बिजनेस करना है उस लाइन में आप एक्सपीरियंस लोगे, उस लाइन में काम कर सकते हो, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो कि कोई व्यक्ति आपका जान पहचान वाला है, उस लाइन में काम कर रहा है, तो आप उसको कहोगे कि सर मुझे अपने यहाँ रख लो, सिखा लो मुझे थोड़ा, है ना। कई बार क्या होता है कि भाई एक्सपीरियंस के लिए आप वॉलंटरी किसी की हेल्प कर देते हो, तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको कुछ काम है, आपको कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है बिजनेस की, तो उसमें आप काम करो, एक्सपीरियंस लो। छोटे मोटे भी कोई काम मिलते हैं ना, इंटर्न टाइप की पोजीशन या छोटी मोटी कोई जूनियर, तो भी उसमें आप काम कर लो। तो आपका जो मोटिव है ना, ऑब्जेक्टिव, वो आपका एक्सपीरियंस लेना है ताकि आप अपना बिजनेस कर सको। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक क्लासमेट था बीकॉम में जो मेरा क्लासमेट था, उससे मैंने एक बार बात करी थी, तो वो बोल रहा था कि वो एक बहुत बड़े ज्वेलर के यहाँ डायमंड्स के डिपार्टमेंट में, सेक्शन में काम कर रहा था, उसका सेल्समैन का, ठीक है, और डायमंड्स का एक्सपीरियंस ले रहा था। तो मैंने उससे पूछा था कि तू डायमंड्स में क्यों कर रहा है काम, तो बोले कि ना मेरा खुद का बिज़नेस है, उसको मुझे सेट करना है, खुद का बिज़नेस उसको सेट करना था डायमंड से रिलेटेड कुछ। तो वो ज्वेलर्स के यहाँ डायमंड सेक्शन में काम कर रहा था। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपको बिज़नेस करना है या कुछ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए आप नॉलेज लो और एक्सपीरियंस लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, तो मेरा नाम बदल देना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका आने ही आना है अगर आपको उस फील्ड में नॉलेज होगा प्लस एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस से आप उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और नॉलेज भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई, प्रैक्टिस करो और बिजनेस का केस होगा तो एक्सपीरियंस ले लो। अभी तीसरी चीज़, आप ऐसी एक्टिविटीज़ या करियर सिलेक्ट करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। फिर वो पैशन वाली चीज़ यहाँ पे आ गई जहाँ पैशन हो उसी तरफ जाओ, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, फिर क्विट नहीं करोगे आप। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं रहेगा, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपका पैशन है कोई चीज़, तो आप फिर उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, इंटरेस्ट बेस्ड करियर आप चूज़ करो या एक्टिविटी जो भी है। अभी चौथी चीज़, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना दिया आपने देख लिया कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, कुछ ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने कोई दवाई खा ली तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपको भूख लगी है, आप खाना बनाओगे, है ना, सब्जी काटोगे, रोटी का आटा लगाओगे, खाना बनाओगे, फिर आप खाओगे, तब आपकी भूख मिटेगी। मतलब मेहनत करनी पड़ी आपको। घर में सामान सब ख़त्म हो गया है, आप उठोगे, कपड़े पहनोगे, ठीक है, मैं कपड़े पहनूंगा, बाहर जाऊंगा, सुपरमार्केट से सामान लूँगा, वहाँ पे करूँगा, सामान लेके आऊँगा घर पे, तब घर में सामान आएगा। मेहनत लगी ना, मुझे कुछ करना, एफर्ट करना पड़ा ना, मुझे भूख लगती है तो भी हमें एफर्ट करना पड़ता है, घर में सामान ख़त्म हो जाता है तो भी हमें एफर्ट करना पड़ता है, ये चीज़ होती है। तो उसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए भी आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे। बिना आपके एफर्ट्स के, जो मैंने चीज़ें बताई ना, प्रैक्टिस करो, नॉलेज लो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करो, तो ये बिना एफर्ट्स के आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो ये समझ लो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो ऐसे घर पे बैठे बैठे मोटिवेशनल वीडियो देख के कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा ना जैसे मैंने भाई मटर पनीर की रेसिपी बना दी, अब आपको बनाना तो आपको ही पड़ेगी, मैं थोड़ी ना आपके लिए बनाऊँगा आके घर पर। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अभी मैं कुछ जनरल टिप्स देता हूँ करियर से रिलेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो जनरल टिप्स हैं करियर से रिलेटेड। पहली चीज़ करियर से रिलेटेड है टोटली। पहली चीज़ है इंग्लिश सीखो और इंग्लिश की प्रैक्टिस करो और फ्लुएंसी पे ध्यान दो। इंग्लिश अगर आपको अच्छे से आती है फ्लुएंटली तो भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पार्टिसिपेट करो ग्रुप एक्टिविटीज़ में। ग्रुप एक्टिविटी सबसे अच्छी, जैसे मैंने वो जो पिछला वीडियो था उसमें भी यही बताया था, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो हेजिटेशन निकल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस और सोशल एंजाइटी है ना, ये सब समझ लो कि लिंक हैं, ये काफ़ी कुछ चीज़ हैं। तो अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, क्योंकि आप बात करोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, है ना, तो आपको और कॉन्फिडेंट महसूस होगा।
तीसरी चीज़ नॉलेज लो, जो मैंने बताया था किसी भी चीज़ में। अगर आपको मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा नॉलेज लो। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप उससे रिलेटेड अच्छे से नॉलेज लो। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन आप वो स्लाइड मत बना लिया, बस स्लाइड बना ली, जाके खड़े हो गए, वहाँ चलाई और पढ़ के बता दिया और जय श्री राम हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देनी है तो टॉपिक को समझो, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्रिएट करो। मैंने कितने सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया आप लोगों को बताने के लिए। तो इससे सीखो आपको टॉपिक को समझना है, नॉलेज लेना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है सामने जाके। अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस तो रहना ही रहना है। फिर चौथी चीज़, खुद पे विश्वास करो और हेजिटेट मत हो कुछ भी करना हो तो। और एरर करने से डरो मत, कुछ गलती करने से मत डरो। क्योंकि आप अगर कोई गलती करते हो, कोई बोल रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और कुछ गलती करते तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नेचुरल है वो, ठीक है, ह्यूमन नेचर है वो। गलती करना, गलती सारे इंसान करते हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि मैं गलत कर दूंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई हंसेगा, ऐसा नहीं सोचना आपको। ये सब भय निकाल दो। कोई हंस भी दिया तो क्या हो रहा है, आप बताओ ना। कोई आपको कोई शूट नहीं कर देगा, आपने कोई गलती करी सामने जाके, तो टीचर या स्टूडेंट कोई शूट नहीं कर देगा आपको, पहली बात है ना, शूट तो नहीं करेगा, ठीक है। आपको टीचर क्लास से भी नहीं निकाल देगा कि तू गलती करता है बोलने में, चल बाहर निकल। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा, ठीक है। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। कहीं कोई थोड़ा बहुत मजाक उड़ाता है या कोई हंसता है, बोल रहे हो आप, तो नेचुरल है, उसको इग्नोर कर दो। ये सब जो हेजिटेशन है ना, वो अंदर से निकालो। आपको ये बिलीव करना है, आपको ये विश्वास रखना है कि मैं कैपेबल हूँ और मैं सामने जाके बोल सकता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको किसी से मिलना है, बात करना है, तो आपको खुद पे विश्वास रखना है कि आप कैपेबल हो और आप जाके कॉन्फिडेंटली बात करोगे। क्यों नहीं हो कैपेबल? आप भी तो इंसान हो, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं कैसे बोल रहा हूँ आपके सामने? अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बोल सकते? सारे इंसान बराबर हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना। अगर मुझ में कैपेबिलिटी है तो आप में भी कैपेबिलिटी है वो। ये हमेशा बात आप याद रखना। कोई इंसान छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब में कैपेबिलिटी है, आप में भी पोटेंशियल है। हो सकता है आप में मुझसे भी ज़्यादा पोटेंशियल हो, मुझसे भी ज़्यादा जोश हो, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो उस पर आप विश्वास करो और आगे जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहो और ऑप्टिमिस्ट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ना कि मुझसे भी ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है आप में और आप डर रहे हो कुछ चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो और ऑप्टिमिस्ट रहो। अगर एक प्रेजेंटेशन या एक मीटिंग या एक इंटरव्यू या कुछ ऐसे ही कुछ ख़राब हुआ ना एक आध बार कुछ, तो वो कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो गई वहाँ पर। आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ही हाथ में, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना आपके ही हाथ में है। आप बात करो, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश सीखो, कैसे नहीं होगा इंप्रूव, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्ट रहो और ऐसे ही आप पॉजिटिविटी से, ऑप्टिमिज्म से आगे बढ़ो। सिक्स्थ चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिविटी को अवॉइड करो, ठीक है, कि मेरा मजाक उड़ाएंगे या हंसेंगे। नेगेटिविटी इज़ द बिगेस्ट बैरियर टू कॉन्फिडेंस। नेगेटिविटी जो है ना, वो सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ी रुकावट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मतलब मैं यही सोचता रहूँगा कि अरे मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, मुझ पे हंसेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। अगर ऐसा होता तो मैं कभी आते ही नहीं यूट्यूब पे, है ना। अगर मैं ये सामने जाके प्रेजेंटेशन दूंगा तो हंसेंगे, मैं पार्टी में जाके किसी से बात करूँगा, कुछ करूँगा तो हंसेंगे लोग, अरे मैं गाना गाऊँगा तो हंसेंगे। तो फिर लोग क्या करते हैं, हेजिटेशन में बैठे ही रहते हैं फिर, है ना। या प्रेजेंटेशन वाले दिन स्टूडेंट छुट्टी मार देते हैं। हमारे बैच वालों ने भी किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम तो अब MBA में तो हम आगे ही रहते थे देने के लिए, तो ठीक है, वो सब छोड़ो, पुरानी बातें। तो ऐसा होता था। तो नेगेटिविटी को है ना पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। नेगेटिविटी अगर रहेगी ना आपकी, तो कॉन्फिडेंस तो आपको कभी नहीं होगा। फिर कभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करोगे। आपको ये फील करना है कि आप किसी से कम नहीं हो, सारे इंसान बराबर हैं। अगर जो टीचर है आपके सामने, टीचर जो खड़ा है आपके सामने, सर होंगे, मैडम होंगी, वो भी कल स्टूडेंट थी, ठीक है, या थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समझ रहे हो ना आप, कि जो आपकी टीचर है, मैडम होगी या सर होंगी, वो भी कल को स्टूडेंट रह चुके हैं वो लोग भी। तो वो जब बोल रहे हैं, अगर दूसरे लोग कॉन्फिडेंट हैं
तो आप क्यों नहीं हो सकते कॉन्फिडेंट? तो ये चीज़ है, आपको ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है, इस पर फोकस करना है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं प्रैक्टिस करो, नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है और आप अगर इस कुछ एक दो चीज़ों को भी सीरियसली ले लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है, या आपको प्रॉब्लम होती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। और ये वीडियो देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।